हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फलक में। फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आज पुरस्कार और सम्मान के बारे में, है ना। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने वो सारे जैसे फिल्म से संबंधित जितने पुरस्कार हैं उसको ले लिया है, और फिर जो सौंदर्य प्रतियोगिता है उससे जो पुरस्कार है उसको इसमें मैंने कवर किया है। इसके बाद मैं आगे और भी जो पुरस्कार है उसे कंप्लीट करवा दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। जब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आता है तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है कुछ कुछ पुरस्कार को लेकर के कि ये पुरस्कार किसको मिला है, किस में मिला है, किसने दिया है, कब दिया है। तो ये सारी चीज़ें, या केवा था संस्करण, तो ये सारी चीज़ें में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है 2021, और यहाँ पे 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार है। ठीक है, दोनों ही लगभग सेम है ना। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, कन्फ्यूज़न पैदा करती हैं। तो इसीलिए इसमें हम सारे कन्फ्यूज़न को क्लियर करेंगे। इससे जो क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में चांसेस हैं आने के, उन सबको क्या करेंगे, इसमें हम याद करेंगे, क्लियर करेंगे उसको। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देखेंगे पूरा तो आपको इसमें सारे वर्ड्स जो हैं आपको याद हो जाएंगे, और एग्ज़ाम में आएगा तो कन्फर्म आप इसको बना कर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पुरस्कार है मिस यूनिवर्स 2021। ठीक है, मिस यूनिवर्स 2021, जो कि कितना संस्करण था, ये 70वां संस्करण था। तो ये किसे दिया गया है, हरनाज सिंधु को। किसे दिया गया है ये पुरस्कार, हरनाज सिंधु को। मिस यूनिवर्स का खिताब जो है वो किसे दिया गया है, हरनाज सिंधु को। ठीक है, इससे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये कहाँ की है रहने वाली। तो ये भारत के चंडीगढ़ की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है ये, चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। तो मिस यूनिवर्स 2021 किसे दिया गया है, तो हरनाज सिंधु को दिया गया है। कहाँ की रहने वाली हैं ये, तो चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि देखिए सबसे पहले जो भारतीय महिला थी उनको जो ये खिताब दिया गया था वो थी सुष्मिता सेन। कब दिया गया था इन्हें, 1994 में। इसको भी याद रख लेंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन को टफ करने के लिए पूछ देता है। ठीक है, पहले का भी। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको भी याद कर लेंगे। तो सुष्मिता सेन को दिया गया था, कब दिया गया था, डेट भी याद रख लेंगे, 1994 में, यानी कि 1994 में सुष्मिता सेन को दिया गया था ये खिताब। उसके बाद फिर 2000 में लारा दत्ता को दिया गया। किसे दिया गया, लारा दत्ता को। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इसलिए हो जाता है कि काफ़ी समय के बाद, यानी कि 2000 के बाद सीधे 2021 में ये खिताब मिला है किसे, हरनाज सिंधु को। किसे मिला है, हरनाज सिंधु को। तो इस वजह से क्या हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो करंट अफेयर हो गया, ऊपर से ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि काफ़ी समय के बाद भारत की जो लड़की है उसने ये खिताब जीता है। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे। मिस यूनिवर्स 2021 कितना संस्करण था ये, तो 70। किसे मिला है, तो हरनाज सिंधु को। किसे मिला है, हरनाज सिंधु को। और ये कहाँ की रहने वाली है, तो चंडीगढ़ की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है, चंडीगढ़ की रहने वाली है। आई होप कि आपको ये याद हो गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हम मिस यूनिवर्स 2020 भी याद रख लेंगे, क्योंकि ये भी पूछ सकता है कि अभी एग्जाम होने वाले हैं तो मे भी ये पूछ दे। ठीक है, तो ये दिया गया है था एंड्रिया मिजा को, और ये कहाँ की रहने वाली है, तो मैक्सिको की। ये कहाँ की है, तो मैक्सिको की। यानी कि मिस यूनिवर्स 2021 तो हरनाज सिंधु को दिया गया, और मिस यूनिवर्स 2020 जो कि कितने नंबर का था, 69वां था, वो दिया गया एंड्रिया मिजा को। किसे, एंड्रिया मिजा को, जो कि मैक्सिको की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है, मैक्सिको की। तो आपको ये दो याद हो गया होगा, और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये दोनों याद हो गया होगा। अब आगे देखते हैं, मिस वर्ल्ड 2019, ये जो था 69वां संस्करण था। ये दिया गया है टोनी एन सिंह को। कहाँ की रहने वाली है, जमैका की। 2020 में ये नहीं हुआ कोरोना की वजह से, इसलिए ये अभी तक 2019 का ही है। तो मिस वर्ल्ड 2019 किसे दिया गया है, टोनी एन सी को। किसे दिया गया है, टोनी एन सी को, मिस वर्ल्ड 2019। ठीक है, मिस वर्ल्ड 2019 किसे दिया गया है, तो टोनी एन सी को। और इसका आयोजन भी चाहे तो आप याद रख सकते हैं। इसका आयोजन जो होता है वो लंदन में होता है, और मिस यूनिवर्स का जो है वो कैलिफोर्निया में इसका आयोजन होता है। तो आप ये दोनों भी याद रख सकते हैं। मिस यूनिवर्स का कहाँ आयोजन होता है, तो कैलिफोर्निया में, और ये होता है आपका लंदन में इसका आयोजन। तो मिस वर्ल्ड 2019 कितने नंबर का था, 69वां। और मिस यूनिवर्स कितने नंबर का रहा 2021 में, 70,
है ना। तो 17वां हरनाथ सिंधु को मिला है मिस यूनिवर्स में। और मिस वर्ल्ड 2019 जो कि 69वां था, किसे मिला है? टोनी एनसी को। किसे मिला है? टोनी एनसी को, जो कि जमैका की रहने वाली, कहाँ की? जमैका की रहने वाली हैं, याद रहेगा। अब आगे देखते हैं मिस इंडिया, ये सब इंपॉर्टेंट है। मैंने इसमें वो सारे ही इंपॉर्टेंट लिए जो एग्जाम में पूछ सकता, एक्स्ट्रा वैसा कुछ नहीं लिया है जो सिर्फ आप नॉलेज के लिए जाने, एग्जाम में उसका कोई मतलब ना हो, एग्जाम में आने का उसका चांसेस ना हो, तो वैसा क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है इसमें। मैंने वही टॉपिक लिए हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं। तो मिस इंडिया या फेमिना मिस इंडिया जिसको कहते हैं 2020, इसका खिताब किसे मिला है? तो मानसा वाराणसी को। किसे मिला है? मानसा वाराणसी को। ये कहाँ की रहने वाली है? तो तेलंगाना की। कहाँ की रहने वाली है ये? तेलंगाना की। मिस इंडिया या फेमिना मिस इंडिया 2020 किसे मिला है? मानसा वाराणसी को। मानसा वाराणसी। मिस इंडिया या फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब किसे मिला है? मानसा वाराणसी को। और ये कहाँ की रहने वाली है? तो तेलंगाना की, याद रहेगा। ये सब हो गया कंप्लीट। मिस यूनिवर्स हो गया, मिस वर्ल्ड हो गया और मिस इंडिया हो गया, ये तीनों आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं मिस अर्थ। मिस अर्थ 2021, इसका खिताब किसे दिया गया? तो इसका दिया गया है लिंडसे कॉफी को। किसे दिया गया है? लिंडसे कॉफी को। नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेने में, तो इसलिए आप इसको बार बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, फिर इजी लगने लगेगा। चाहे तो आप मेरे साथ भी दोहरा सकते हैं इसको, तो आपको इजी हो जाएगा बोलने में, याद करने में। तो मिस अर्थ 2021 किसे दिया गया है? लिंडसे कॉफी को। किसे? लिंडसे कॉफी को। और ये कहाँ की रहने वाली है? तो अमेरिका की। कहाँ की रहने वाली है? अमेरिका की। तो मिस अर्थ 2021 का खिताब किसे दिया गया है? लिंडसे कॉफी। लिंडसे कॉफी। ये जो है पर्यावरण की जागरूकता को बढ़ाने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। मिस अर्थ जो दिया जाता है वो पर्यावरण के जागरूकता को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। तो मिस अर्थ 2021 का खिताब किसे दिया गया है? लिंडसे कॉफी। और ये कहाँ की रहने वाली है? अमेरिका की। याद रखेंगे, मिस अर्थ लिंडसे कॉफी। लिंडसे कॉफी, है ना। देखिए फ्रेंड्स, इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट हो जाता है इससे, वो ये कि निकोलस फारिया, ये भारत की एक महिला है जिन्हें 2010 में ये खिताब मिला था। 2010 में मिला था। और ये इकलौती भारत की महिला है जिन्हें ये खिताब मिला। कब मिला? तो 2010 में मिला। ठीक है, मिस अर्थ का खिताब निकोलस फारिया को, जो कि 2010 में मिला है ना। आप रीता फारिया नहीं याद रखें क्योंकि ये निकोलस फारिया है और वो रीता फारिया थी जो पहली भारतीय मिस वर्ल्ड बनी थी, है ना। तो वो रीता फारिया थी, इसलिए उसको याद रखेंगे। और ये है निकोलस फारिया जिसे मिस अर्थ का खिताब मिला था 2010 में, याद रहेगा। अब आगे देखते हैं मिस इंडिया यूएसए। वो सिर्फ मिस इंडिया था, ये क्या था? सिर्फ मिस इंडिया था। और ये क्या है? मिस इंडिया यूएसए। क्या है? मिस इंडिया यूएसए 2021। इसका खिताब किसे मिला है? तो वैदेही डोंगरे को। किसे मिला है? वैदेही डोंगरे के, जो कि मिशिगन की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? मिशिगन की। क्या? मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब। मिस इंडिया नहीं, मिस इंडिया यूएसए 2021 किसे मिला है? वैदेही डोंगरे को। किसे मिला है? वैदेही डोंगरे को, जो कि मिशिगन की रहने वाली। कहाँ की रहने वाली है? मिशिगन की। डोंगरे, वैदेही डोंगरे, मिस इंडिया यूएसए, याद रहेगा। अब आगे देखते हैं मिस दीवा यूनिवर्स, जो कि 2020 में दिया गया। किसे दिया गया? एडेलिन कैस्टोलिन को। किसे दिया गया? एडेलिन कैस्टोलिन को। क्या? मिस दीवा यूनिवर्स 2020। मिस दीवा यूनिवर्स 2020 का खिताब किसे दिया गया? तो एडेलिन कैस्टोलिन को। किसे दिया गया? एडेलिन कैस्टोलिन को। कहाँ की रहने वाली है ये? तो कर्नाटक की रहने वाली, याद रखेंगे। मिस दीवा यूनिवर्स, मिस दीवा यूनिवर्स 2020 किसे मिला? एडेलिन कैस्टोलिन को। एडेलिन कैस्टोलिन, मिस दीवा यूनिवर्स 2020 एडेलिन कैस्टोलिन किसे मिला है? एडेलिन कैस्टोलिन के, जो कि कर्नाटक की रहने वाली हैं। चलिए फ्रेंड्स, एक बार इसको मैं रिवीजन करवा देती हूँ ताकि आपको कंफर्म याद हो जाए। इससे पहला था मिस यूनिवर्स, जो कि 2021 में कितना संस्करण था? ये 17वां था। किसे मिला है? तो हरनाथ सिंधु को मिला है। किसे मिला है? हरनाथ सिंधु को मिला है। और ये भारत के चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। इसके पहले जो कि किसे मिला था मिस यूनिवर्स 2020 का? ये तो 2021 था। 2020 किसे मिला था? तो एंड्रिया मेजा को मिला था। किसे मिला था? एंड्रिया मेजा को मिला था, जो कि मैक्सिको की
रहने वाली हैं। उसके बाद मिस वर्ल्ड 2019 जो कि 69वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 69वां। किसे मिला? तो टोनी एनसी को, जो कि जमैका की रहने वाली, कहाँ की रहने वाली थी? जमैका की रहने वाली हैं। आगे है मिस इंडिया या फेमिना मिस इंडिया 2020, किसे मिला? तो मानसा वाराणसी को। कहाँ की रहने वाली है ये? तो तेलंगाना की, याद रहेगा। अब आगे देखते हैं मिस अर्थ 2021 किसे मिला? लिंडसे कॉफी को। किसे मिला? लिंडसे कॉफी को, जो कि अमेरिका की रहने वाली है। समझ गए? मिस अर्थ 2021 लिंडसे कॉफी, याद रहेगा। फिर मिस इंडिया यूएसए 2021 किसे मिला? तो वेदेही डोंगरे को। किसे मिला? वेदेही डोंगरे को, जो कि मिशिगन की रहने वाली है, ये भी याद रहेगा। नेक्स्ट है मिस दीवा यूनिवर्स 2020 किसे मिला? एडलिन कैस्टोलिन को। किसे मिला? एडलिन कैस्टोलिन को, जो कि कर्नाटक की रहने वाली हैं। आई होप कि आपको ये सब याद हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब आगे मिस अर्थ इंडिया 2021, यहाँ पे सिर्फ था क्या? मिस अर्थ 2021, यहाँ पे क्या? मिस अर्थ इंडिया 2021 किसे मिला? तो रश्मि माधुरी को। किसे मिला है? रश्मि माधुरी को, जो कि बेंगलोर की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? बेंगलोर की रहने वाली हैं। क्या मिला है? मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब। मिस अर्थ इंडिया रश्मि माधुरी, क्या किसे मिला है? रश्मि माधुरी को मिला है। मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब किसे मिला है? तो रश्मि माधुरी को मिला है, जो कि बेंगलोर की रहने वाली हैं। याद रहेगा, रश्मि माधुरी। मिस अर्थ इंडिया 2021 रश्मि माधुरी कहाँ की रहने वाली है? तो बेंगलोर की, याद रहेगा। अब आगे देखते हैं मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021, ये तो सिर्फ मिस वर्ल्ड था ना, ये मिस वर्ल्ड, और ये है मिस वर्ल्ड अमेरिका। देखिए थोड़ा सा लग जाने से कुछ क्या हो जाता है, पूरा आंसर चेंज हो जाता है। इसलिए एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद उसका आंसर देंगे। वरना क्या होता है कि कभी कभी हम क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देते और हम गलत आंसर को टिक आउट करके आ जाते हैं एग्जाम में। फॉर एग्जाम्पल अगर मिस वर्ल्ड अमेरिका दिया हुआ है ना, और आपने इस पर ध्यान नहीं दिया अमेरिका पे, तो उसका आंसर क्या बन जाएगा? चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 2019 है वो अलग बात है, अगर रहता 2021 का ही तो चेंज हो जाता ना। तो इसीलिए आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे एग्जाम में, ताकि जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ रहा है आप उसका अच्छे से आंसर करके आए। तो मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 किसे मिला है? श्री सैनी को। अभी मिस वर्ल्ड 2021 नहीं मिला है ना, तो किसे मिला है? श्री सैनी को, और ये भारतीय अमेरिकी हैं, याद रखेंगे, ये भारतीय अमेरिकी है। मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 किसे मिला? तो श्री सैनी को। किसे मिला? श्री सैनी को, जो कि भारतीय अमेरिकी हैं, याद रहेगा। अब आगे देखते हैं मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021। मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 किसे मिला है? तो डॉक्टर अक्षता प्रभु को। किसे मिला है? डॉक्टर अक्षता प्रभु को। मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब। कौन सा खिताब? मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड। सब मिस वर्ल्ड था, मिस वर्ल्ड अमेरिका था, मिस अर्थ था, मिस अर्थ इंडिया था, ये क्या है? मिस इंटरनेशनल है ना। तो मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब किसे मिला है? डॉक्टर अक्षता प्रभु को। किसे मिला है? डॉक्टर अक्षता प्रभु को, याद रखेंगे, डॉक्टर अक्षता प्रभु को। मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021। फ्रेंड्स, यहाँ से जितने भी सौंदर्य से रिलेटेड प्रतियोगिता थी उसका क्या क्या मैंने आपको याद करवा दिया। अब यहाँ से जो आएगा वो फिल्म से संबंधित है ना, सिनेमा से संबंधित है, तो इसको भी मैं याद करवा दूंगी ताकि एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हो। समझ गए? तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब देखते हैं फिल्म फेयर से जो संबंधित है, फिल्म से, उसको देखते हैं अवार्ड। देखिए क्या है? 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कौन सा फिल्म पुरस्कार है? 67वां संस्करण है ना, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जो कि 2021 में दिया गया। तो ये सारे, ये जो चार है 1 2 3 4, ये सब जो है 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 है, इसको याद करेंगे। तो देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए किसे दिया गया है? 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, यानी कि 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है 2021 सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए किसे दिया गया है? तो मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी, जो कि एक मलयालम मूवी है। क्या कौन सी मूवी? मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी। देखिए फ्रेंड्स, अगर पूरा हमको याद नहीं भी रहता है तो क्या होता है कि आप यहाँ पे एक वर्ड्स भी याद है, जैसे मरक्कर ही याद रहेगा तो आपको ध्यान याद आ जाएगा। जब ऑप्शन में रहेगा तो आप देख लेंगे कि नहीं, ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए मिला था। कौन सा पुरस्कार? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 कौन सा संस्करण था? तो 67वां, जो कि 2021 में दिया गया राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए किसे मिला है? तो मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी, लायन ऑफ द अरेबियन सी, जो कि एक मलयालम मूवी है।
याद रहेगा। मरक्कर, मरक्कर सिर्फ याद रखेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी, वैसे आप पूरा याद कर लेंगे। आगे देखते हैं, ये तो हो गया फिल्म की बात कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म में किसे मिला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, तो मरक्कर को। अब सर्वश्रेष्ठ, ये तो मलयालम के लिए था, अगर हिंदी फिल्म बोल देता, क्वेश्चन में दे देता कि 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 हिंदी में किसे मिला है, तो किसे मिला है, छिछोरे को। किसे मिला है, छिछोरे को, याद रहेगा, छिछोरे को मिला है कौन सा पुरस्कार, तो 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के लिए मिला है। क्वेश्चन बार बार मैं कह रही हूँ, क्वेश्चन आप एग्जाम में सही से पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा थोड़ा से चेंज हो जा रहा है क्वेश्चन, है ना। तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार, हिंदी लग गया, चेंज हो गया, कौन सी मूवी, छिछोरे को मिला है। और इसका निर्देशक आप याद रख लेंगे क्योंकि कभी कभी निर्देशक भी पूछ देता है किसी किसी चीज़ का, तो इसका निर्देशक इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे ताकि आप याद कर लें। तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के लिए किसे मिला है, छिछोरे की मिला है। इसके निर्देशक कौन है, तो श्री राम राघवन। कौन है, श्री राम राघवन, याद रहेगा, श्री राम राघवन, है ना। तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के लिए मिला छिछोरे को और इसके निर्देशक है श्री राम राघवन। और मलयालम में मिला है किसे, मरक्कर को, लायन ऑफ द अरेबियन सी। ठीक है, इसमें सिर्फ सर्वश्रेष्ठ में बोलेगा तो मरक्कर हो गया, अगर हिंदी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, छिछोरे, है ना। अब आगे है, जब फिल्म की बात होगी तो अब अभिनेता की बात कर लेते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में किसे मिला है, मनोज वाजपेयी को और धनुष को। किसे किसे मिला है, मनोज वाजपेयी और धनुष को। किस मूवी के लिए मनोज वाजपेयी को मिला है, तो भोंसले मूवी के लिए। किस मूवी के लिए, भोंसले के लिए। और धनुष के किसके लिए मिला है, असुरन के लिए। किसे मिला है, असुरन के लिए। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बोलेगा तो मनोज वाजपेयी, यानी कि 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है किसे मिला है, मनोज वाजपेयी को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज वाजपेयी, किस मूवी के लिए, तो भोंसले के लिए। और धनुष के लिए असुरन को, असुरन के लिए धनुष को, याद रहेगा। अब नेक्स्ट है, अभिनेता हो गया तो अब अभिनेत्री की बात कर लेते हैं, यानी कि एक्ट्रेस की। तो सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का किसे मिला है, कंगना रनौत को। कंगना रनौत को कौन सी मूवी के लिए, तो पंगा और मणिकर्णिका के लिए, याद रहेगा, पंगा और मणिकर्णिका। किसे मिला है, कंगना रनौत को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड कौन सा, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए किसे मिला है, तो कंगना रनौत को। कंगना रनौत को कौन सी मूवी के लिए, तो फिल्म पंगा के लिए और मणिकर्णिका के लिए। अब आगे देखते हैं, 74वां बाफ्टा पुरस्कार 2021 किसे मिला है, तो मिला है नोमैडलैंड को। किसी मूवी को मिला, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, तो नोमैडलैंड को मिला 74वां बाफ्टा पुरस्कार। याद रखेंगे, इसमें तो एक ही है बाफ्टा, कौन सा, नोमैडलैंड। बाफ्टा, इसमें संस्करण याद रख लेंगे, ईस्वी याद रख लेंगे। 74वां बाफ्टा पुरस्कार 2021 किस मूवी को मिला है, तो नोमैड को मिला है, नोमैडलैंड को मिला है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे फिल्म फेयर क्या कहते हैं, ऑस्कर अवार्ड भी मिला है इस मूवी को, तो इसलिए ये याद रहेगा। 74वां बाफ्टा पुरस्कार किसे मिला है, तो नोमैडलैंड को मिला है, याद रहेगा। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म बोलेगा तो मरक्कर, लायन ऑफ द अरेबियन सी, मलयालम मूवी है। हिंदी में बोलेगा तो छिछोरे, जिसके निर्देशक कौन है, श्री राम राघवन। अगर अभिनेता बोलता है तो कौन हो जाएंगे, मनोज वाजपेयी व धनुष। किस मूवी के लिए, तो भोंसले और असुरन के लिए। और अभिनेत्री बोलेगा तो कौन हो जाएगी, कंगना रनौत, पंगा और मणिकर्णिका के लिए, याद रहेगा। बाफ्टा पुरस्कार 2021 कौन हो जाएगा, तो नोमैडलैंड को मिला, सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमैडलैंड। 74वां बाफ्टा पुरस्कार 2021 नोमैडलैंड, याद रहेगा। अब आगे देखते हैं, ठीक फ्रेंड, यहाँ पे क्या है, 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2021। फिल्म फेयर, देखिए बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है और ये फिल्म फेयर पुरस्कार है, याद रखेंगे, फिल्म फेयर है वो और ये सिर्फ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। तो फिल्म फेयर पुरस्कार में किसे मिला, सर्वश्रेष्ठ फिल्म थप्पड़ को मिला है। किसे मिला है, तो थप्पड़ को मिला है। किसे मिला है, थप्पड़ को मिला है। और इसके निर्देशक भी याद रख लेंगे, अनुभव सिंह। कौन सा है, अनुभव सिंह। तो 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो थप्पड़ को दिया गया है, थप्पड़ को दिया गया, जिसके निर्देशक कौन है, अनुभव सिंह, अनुभव सिंह। और इसका सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे मिला है, तो इरफान खान को। किस मूवी के लिए, अंग्रेजी मीडियम के लिए। किस मूवी के लिए, तो अंग्रेजी मीडियम के लिए। और अभिनेत्री बोलेगा तो तापसी पन्नू,
किस मूवी के लिए? तो थप्पड़ के लिए। तो इसमें तो दोनों ही थप्पड़ को मिला है, मतलब कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म में थप्पड़ को और उसी की अभिनेत्री तापसी पन्नू को भी मिला है। और इरफान खान हो जाएंगे एक्टर में अंग्रेजी मीडियम के लिए। ये क्या था? फिल्म फेयर पुरस्कार था, फिल्म फेयर पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ फिल्म थप्पड़, जिसके निर्देशक कौन है? अनुभव सिंह। और अगर अभिनेत्री बोलेगा तो तापसी पन्नू, और एक्टर बोलेगा तो इरफान खान। किस मूवी के लिए? अंग्रेजी मीडियम के लिए। याद हो गया? आगे देखते हैं 93वां ऑस्कर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ऑस्कर वाला पूछता ही एग्जाम में, है ना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सर्वश्रेष्ठ 93वां ऑस्कर पुरस्कार में फिल्म किसे मिला है? तो नोमैडलैंड को मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड। किसे मिला है? नोमैडलैंड को, है ना। ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया है? नोमैडलैंड को। 93वां 2021 में दिया गया, किसे? नोमैडलैंड को, याद रहेगा। और अभिनेता में किसे मिला है? तो एंथोनी हॉपकिंस को, ठीक है, एंथोनी हॉपकिंस को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? एंथोनी हॉपकिंस को ऑस्कर पुरस्कार में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथोनी हॉपकिंस। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडोरमंड। किसे मिला है? फ्रांसिस मैकडोरमंड। ये एक्ट्रेस हो गई। देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं कि ये बहुत कन्फ्यूजिंग टॉपिक है। एग्जाम में जब आता है तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। आप एक इस वीडियो में अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट, ऐसे तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी डाउट रहा तो आप फिर से एक बार देख सकते हैं इसका। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के इसको रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग है। इसलिए वैसे मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया है कि आपको इस वीडियो में पूरा याद हो जाए। मे बी अगर थोड़ा बहुत आपको डाउट रह जाए तो आप फिर से वीडियो देख लेंगे ना, तो आपको कन्फर्म याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो ऑस्कर के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे दिया गया है? नोमैडलैंड को दिया गया। किसे दिया गया है? नोमैडलैंड को दिया गया। और अभिनेता एंथोनी हॉपकिंस। एंथोनी हॉपकिंस नाम भी काफी डिफिकल्ट है ना। तो अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडोरमंड। फ्रांसिस मैकडोरमंड हो गया। अब आता है ग्रैमी पुरस्कार, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्रैमी भी पूछता है ना। तो 63वां ग्रैमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? एल्बम ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? फॉकलोर को। किसे चुना गया है? तो फॉकलोर को चुना गया है। किस पुरस्कार? कौन सा पुरस्कार? ग्रैमी पुरस्कार के लिए, एल्बम ऑफ द ईयर। ग्रैमी पुरस्कार के लिए एल्बम ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो फॉकलोर को। किसे चुना गया है? फॉकलोर को, जो कि 63वां था, है ना। 2021 में कौन सा था? 63वां संस्करण था। एल्बम ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो फॉकलोर को। किसे? फॉकलोर को। और सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो आई कांट ब्रीथ। आई कांट ब्रीथ को, है ना। सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे चुना गया? आई कांट ब्रीथ, ग्रैमी पुरस्कार के लिए, है ना। आई कांट ब्रीथ। एल्बम ऑफ द ईयर फॉकलोर और सॉन्ग ऑफ द ईयर आई कांट ब्रीथ। आई कांट ब्रीथ। अब आते हैं दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेशनल, इसको याद रखेंगे, देखेंगे ध्यान से, इंटरनेशनल, ठीक है। तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट फिल्म किसे दिया गया है? तो तान्हा जी को। तान्हा जी अनसंग वॉरियर, है ना, तान्हा जी। और बेस्ट जो है एक्टर किस दिया गया? अक्षय कुमार। किस मूवी के लिए? तो लक्ष्मी के लिए। लक्ष्मी के लिए दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। किसे? अक्षय कुमार को दिया गया। उनकी कौन सी मूवी के लिए? तो लक्ष्मी के लिए। लक्ष्मी के लिए, है ना। और बेस्ट एक्ट्रेस जो है तो किसे मिला है? दीपिका पादुकोण को। किस मूवी के लिए? तो छपाक के लिए। किसे मिला गया है? तो छपाक के लिए। किसे दिया गया है? दीपिका पादुकोण को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, है ना। किसे मिला है? तो दीपिका पादुकोण को। कौन सी मूवी के लिए उनके? तो छपाक के लिए। तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल में हो गया बेस्ट फिल्म तान्हा जी अनसंग वॉरियर, है ना। बेस्ट एक्टर अक्षय कुमार, कौन सी मूवी के लिए? तो लक्ष्मी के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, कौन सी मूवी के लिए? तो छपाक के लिए। अब आगे देखते हैं 78वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2021। कौन सा पुरस्कार? गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? बेस्ट फिल्म ड्रामा के लिए दिया गया है नोमैडलैंड, जो कि याद करना बहुत इजी है, सब जगह वही है, आपको ऑस्कर में भी है और बाफ्टा में भी उसी को मिला है। और ड्रामा में गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार भी किसे दिया गया है? नोमैडलैंड को ही दिया गया है। और बेस्ट टीवी सीरीज ड्रामा में किसे दिया गया है? द क्राउन को। किसे दिया गया है? द क्राउन को। किसे दिया गया है? द क्राउन। कौन सा पुरस्कार? गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2021, जो कि 78वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 78वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2021। बेस्ट फिल्म ड्रामा के लिए नोमैडलैंड और बेस्ट टीवी सीरीज के ड्रामा के लिए तो द
क्राउन। चलिए एक बार इसको क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया, थप्पड़ को, जिसके निर्देशक कौन है, अनुभव सिंह। कौन, अनुभव सिंह। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इरफान खान, किस मूवी के लिए, अंग्रेजी मीडियम। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तापसी पन्नू, कौन सी मूवी के लिए इनको मिला, थप्पड़ के लिए। क्लियर हो गया फिल्म फेयर। और ऑस्कर में आते हैं जो कि 93वां था 2021 में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे दिया गया, नोमैड लैंड को। कौन सी मूवी, नोमैड लैंड को। अगर ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बोला जाएगा तो किसे दिया गया, एंथोनी हॉपकिंस को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे मिला है, तो फ्रांसीसी मैकडॉर्मंड को। याद हो गया। अब 63वां ग्रैमी पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार, ग्रैमी पुरस्कार 2021। एल्बम ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, फॉकलोर को। किसे दिया गया है, फॉकलोर को। सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, आई कांट ब्रीथ। आई कांट ब्रीथ कौन सा पुरस्कार, ग्रैमी पुरस्कार। सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, आई कांट ब्रीथ को। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल, बार बार मैं इस पे जोर दे रही हूँ, इंटरनेशनल है ये, ठीक है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट फिल्म किसे चुना गया है, तान्हाजी अनसंग वॉरियर। और बेस्ट एक्टर का खिताब किसे दिया गया है, अक्षय कुमार को। कौन सी मूवी के लिए, तो लक्ष्मी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, दीपिका पादुकोण। कौन सी मूवी के लिए, तो छपाक के लिए। 78वां जो है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2021 जो है वो किसे दिया गया है, बेस्ट फिल्म ड्रामा नोमैड लैंड को। और बेस्ट टीवी सीरीज ड्रामा किसे मिला है, तो द क्राउन को। आई होप कि आपको याद हो गया होगा। चलिए इसमें से कुछ पूछ लेते हैं, बताएंगे। 67वां, बोर्ड को नहीं देखेंगे आप। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे दिया गया है, तो मरक्कर, लायन ऑफ द अरेबियन सी, ठीक है। और मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसे दिया गया है, तो हरनाज सिंधु को। कहाँ की रहने वाली है, तो चंडीगढ़ की, भारत की रहने वाली है, ठीक है। और सबसे पहले भारत की कौन थी जिन्हें ये अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यानी कि ये खिताब दिया गया था, कौन थी, तो सुष्मिता सेन। कब दिया गया था इन्हें, तो 1994 में। उसके बाद किसे दिया गया, लारा दत्ता को। कब दिया गया, 2000 ईस्वी में, ठीक है, याद हो गया। अब मिस वर्ल्ड 2019 किसे दिया गया, मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब किसे दिया गया, तो टोनी एनसी को, जो कि कहाँ की रहने वाली है, जमैका की। अच्छा, ऑस्कर में किसे दिया गया फिल्म के लिए, तो नोमैड लैंड को। किसे दिया गया, नोमैड लैंड को। मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 किसे दिया गया, किसे दिया गया, श्री सैनी को दिया गया है। नेक्स्ट है आपका बाफ्टा पुरस्कार किसे दिया गया है 2021, तो नोमैड लैंड को, है ना। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट फिल्म किसे दिया गया है, तान्हा जी को, है ना, तान्हाजी अनसंग वॉरियर। और बेस्ट एक्टर में अक्षय कुमार को। नेक्स्ट है मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब किसे दिया गया है, तो अक्षता को दिया गया। किसे दिया गया, डॉक्टर अक्षता प्रभु को। मिस दीवा यूनिवर्स 2020 किसे दिया गया है, तो एडलिन कैस्टोलिन को। किसे दिया गया है, एडलिन कैस्टोलिन को। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये याद हो गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि फिर से आप इसको क्या कर सके, रिवाइज कर सके। मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में। मैं इसमें भी सारा अवार्ड जो है इसका बच्चा खुचा जितना है वो सारा क्लियर करवा दूंगी, ताकि एग्जाम में अवार्ड से जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको क्या करेंगे, सॉल्व करके आएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।